जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस की दोस्तों, क्योंकि आजकल राहुल गांधी पूरे मूड में है और वो कंटेंट देना हर रोज उनका काम हो चुका है। रोज सुबह नया बावेला मचाते हैं दोस्तों और कुछ ऐसा कांड कर देते हैं जिसपे चर्चा होना जरूरी है। अब दोस्तों कल हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि पार्लियामेंट में जिस तरीके से पार्लियामेंट के बाहर में 2 दिन से ड्रामा कॉमेडी सर्कस चला के रखा है इन कांग्रेसियों ने और राहुल गांधी जी ने, उससे उनकी पूरे इंडिया में मजाक बन रहा है, मीम्स बनने लग गया है सोशल मीडिया में और लोग हंस रहे हैं कि भाई ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन हमें मिलता है। और इस बार भी है राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन। अब किसी ने राहुल गांधी को बता दिया कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब प्रधानमंत्री के बाद में शायद सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट यही है, लेकिन ये भूल गया है कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम की कोई पदवी होती ही नहीं है। ये तो बस एक टर्मिनोलॉजी है पार्लियामेंट्री कि भाई ऑपोजिशन जितने भी हैं उसके तरफ से आप रिप्रेजेंट करोगे उनको, ऑपोजिशन को। तो राहुल गांधी 3 बार बोल दिए कि भाई हम तो लीडर ऑफ अपोजिशन, हम तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जैसे बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट कर लिया इन्होंने जिंदगी भर में। क्योंकि पीएम तो बनने मुश्किल है, मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी कभी पीएम बनेंगे इस देश के। एनीवे, तो एलओपी से ही खुश हो रहा है, लेकिन ये भी कोई पोस्ट नहीं है, ये तो बस एक टर्म है जो दिया गया है उनको। और हमारा दुर्भाग्य है जो लीडर ऑफ अपोजिशन भारत में है, जो पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे हैं। जनता के लिए पार्लियामेंट बनती है, जनता के बिल पास होते हैं, जनता के मुद्दों की चर्चा होती है वहां पे। अब ये पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे तो महत्वपूर्ण जितने भी बिल है वो कैसे चलेगी? खैर वो चलेगी, क्यों? क्योंकि इनके जो इंडिया अलायंस के बाकी संगठन दल है ये समझ चुके हैं कि जनता के कामों के लिए पार्लियामेंट है और उनको चुन के भेजा है जनता ने वोट देके, तो उनकी चर्चा होनी चाहिए। तो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे फिर उमर अब्दुल्ला हो उनकी पार्टी से, फिर बीजेडी हो, सारी पार्टियां बोल रही है कि भाई तुम्हें अदानी से प्रॉब्लम है, तुम अपना एजेंडा पार्लियामेंट के बाहर चलाओ। पार्लियामेंट चलने दो दया करके, क्योंकि पार्लियामेंट में हमें भी बहुत सारे काम करवाने हैं गवर्नमेंट से, बहुत सारे काम हमारी जनता ने जिसके लिए हमें चुन के भेजा है उस पर चर्चा करनी है, नए नए बिल पास होने हैं। जब बिल आगे नहीं बढ़ेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा भाई, बिल पास नहीं होगा तो इसलिए कन्नी काट ली सबने कांग्रेस से। अब कांग्रेस को दिक्कत ये है कि इंडिया अलायंस का जो लीड करने वाले राहुल गांधी इतने टाइम से थे कांग्रेस, तो अब बाकी इंडिया अलायंस के लोग खुले आम बोलने लग गए कि भाई हमें नहीं चाहिए राहुल गांधी, ना ही चाहिए कांग्रेस, हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस को लीड करे। इससे कांग्रेसियों को दर्द होने लग गया। कांग्रेस अब क्या कर रही है कि हम लोग भाई ठीक है पहले जैसी पार्टी थे, हम लोग पूरे भारत में अकेली सबसे बड़ी पार्टी थे, वैसे ही हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे और हर जगह हम अपना एजेंडा चलाएंगे। तो ये लोग के पास और कोई मुद्दा नहीं है बाय द वे, कांग्रेस और राहुल गांधी के पास में। और अदानी के पीछे ये लोग इस तरह की से चिपके हैं दोस्तों, क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने कह दिया कि बेटा जितने टाइम से तुम हम पैसा दे रहे हैं ना, जब तक अदानी के मुद्दे पे तुम अटैक नहीं करोगे तब तक तुम्हें हम और पैसे नहीं देंगे। ही होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक ही टेप रिकॉर्डर पर राहुल गांधी की कैसेट फंसी हुई है अदानी अदानी अदानी, उससे मुझे लग रहा है बंदे का दिमाग थोड़ा खराब हो चुका है, क्योंकि इससे वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। इनके पास और कोई मुद्दा है नहीं कांग्रेसियों के पास में। आप देख लीजिए जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के जो लिंक्स, पहली बार इतिहास में किसी ने सोनिया गांधी का नाम पे इतना बड़ा डायरेक्ट अटैक किया है दोस्तों, और वो भी पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके सोनिया गांधी के लिंक्स जॉर्ज सोरोस के साथ पाए गए हैं दोस्तों। मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो बना के कहा था कि किस तरीके से एक एनजीओ के साथ में सोनिया गांधी जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन की प्रेसिडेंट है उनके साथ लिंक है, और जो एनजीओ था वो उसको पूरा तरह से जॉर्ज सोरोस फंड करता है दोस्तों। जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी की कितनी लिंक है दोस्तों, आपको मैंने 2-3 वीडियो बनाई है इस पे, पूरे एक एक बंदे का नाम लेके, चाहे वो सलील शेट्टी के साथ इनका टर्म्स देख लीजिए, फिर राहुल गांधी के जो फॉरेन में अमेरिका में जाके जो समंथा पावर के साथ इनकी मीटिंग हुई थी, प्लस इलान ओमर के साथ इनकी तस्वीरें, प्लस जॉर्ज सोरोस का एक बांग्लादेशी पत्रकार है जो उनका रसगुल्ला जॉर्ज सोरोस का, उसके साथ में इनकी फोटो आई हुई थी। तो ये सारे लिंक्स की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है दोस्तों। तो राहुल गांधी और इस बार घबरा गए हैं पूरे कांग्रेसी, क्योंकि इस बार पहली बार उनकी अम्मा जो सोनिया गांधी जी है और राहुल गांधी जी है इनको डायरेक्ट अटैक कर रही है और देश के सामने लिंक्स बताया गया है भाई। अब इन पे केस भी होगा। 19 तारीख को अमित शाह जी बताएंगे कि ये डुअल सिटीजन है कि नहीं, और क्या ये हमारे देश में एक
फॉर्जरी कर रहे हैं राहुल गांधी के नहीं। कोर्ट ने पूरी तरह से बॉल अमित शाह जी के हाथ में, तो मुझे लग रहा है उससे पहले बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। बीजेपी ने पूरी तरह से अपनी तैयारी करके रखी है। जितने भी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के एनजीओ चल रहे हैं भारत में, जितने भी इनके पॉलिटिकल्स कुछ पार्टी दल हैं जो इनके पैसे दिए हुए से चल रही है जॉर्ज सोरोस के, देश विरोधी ताकतों के साथ जो जो पॉलिटिकल पार्टीज और एनजीओ है उस पे अब बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। ये राहुल गांधी समझ गए। तो भाई साहब कल ओम बिरला साहब के सामने जाके यही गिड़गिड़ा रहे थे कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चलती रहनी चाहिए, 13 दिसंबर को हम चर्चा करने को तैयार है इस मुद्दे पे, अदानी पे, लेकिन भाजपा नहीं चाहती, एनडीए नहीं चाहती कि अदानी पे कोई चर्चा हो। तो ये लेके राहुल गांधी जी कह रहे कि मेरे खिलाफ आप लोगों ने जितने भी भद्दे कमेंट किए हैं मैं चाहता हूं उसको टेक डाउन कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। तो ओम बिरला साहब ने कह दिया कि हम देखेंगे इस पे क्या कर सकते हैं, आप अभी निकलिए यहां से, ठीक है। तो राहुल गांधी इस तरीके से वो घबरा गए कि ओम बिरला साहब को ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेरे खिलाफ अटैक ना होना चाहिए तब मैं पार्लियामेंट चलने दूंगा। लेकिन अब मूड में नहीं है। अब जनता पूछ रही है सवाल, धड़ल्ले से पूछ रही है, सोशल मीडिया में मीम्स भी बन रहे हैं और सोशल मीडिया में एक जो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में दोस्तों जो लोग लिंक्स निकाल रहे हैं ना जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की और कांग्रेस पार्टी की, उससे ये लोग पागल हो चुके हैं। कांग्रेसी के पास में आज के डेट में जवाब नहीं है। और बीजेपी को ये रौद्र रूप जो देख के मुझे लगता है कि बीजेपी ने खासी तैयारी करके रखी है इन कांग्रेस पार्टी को नेस्तो नाबूद करने के लिए। और एक जो इकोसिस्टम हमारे भारत के खिलाफ में काम करता है ना, उनपे बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है, चाहे वो कुछ एनजीओ हो, चाहे वो जो आंदोलन ये योगेंद्र यादव हो, उनकी जो सिस्टर इन लॉ है वो हो, सबका सबके लेवल निकलेंगे, ये बात पक्की है दोस्तों। अब कब निकलेंगे ये देखने लायक होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे बड़ा चमत्कारी जो हमारे देश का एक नायाब नमूना है, संजय राउत, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना में सलाहकार है उद्धव ठाकरे के, ठीक है। ये भाई साहब एक इंटरव्यू दे रहे हैं जिसमें देश विरोधी ऐसे उकसा रहे हैं जनता को, ये धमकी दे रहे हैं खुलेआम में। ये बंदा जिसने पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को फूंक दिया दोस्तों, ही इज द ओनली रीजन आज उद्धव ठाकरे की पार्टी का ये हाल हुआ ना। और मैं चाहता हूं ये रहे, ये जो 20 जन जीत के आया ना उद्धव ठाकरे की पार्टी में, वो भी अब एकनाथ शिंदे जी की पार्टी और देवेंद्र फडणवीस की पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। देखिएगा आप, मेरी बात लिख के देता हूं, देर सवेर थोड़े टाइम लगेगा लेकिन सब अपने आप आ जाएंगे। तो ये बंदा कह रहा है संजय राउत कि सीरिया में जैसे तख्ता पलट हुआ, लोगों को आजादी मिली, अब नरेंद्र मोदी जी के लिए भी ये हो सकता है। आप सुनिए ये पहले वीडियो, फिर हम बात करेंगे। और जनता कितने दिन तक चलाएगी, कभी ना कभी उनकी सहिष्णुता का अंत हो जाएगा। और जिस तरह से कल सीरिया से वहां के प्रेसिडेंट क्या उनका नाम बदल देश छोड़ के भाग गया ना, भगाया लोगों ने, छोड़ के चल, कभी ना कभी इस देश में भी एक क्रांति हो सकती है। तो सुना आपने दोस्तों किस तरीके से ये टके टके के लोग, इनकी बात, इनकी जो अपने मन में जो इंटेंशन होती है ना, ये कैसे भी करके इनके मुंह से निकल जाती है। तो देश को पता चल जाता है कि कौन हमारे बीच में ऐसे जयचंद है जो देश विरोधी गतिविधि एक्टिविटी करने में तैयारी कर रहा है। मैं तो चाहता हूं इस पे केस होना चाहिए दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं है। आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये धमकी है खुले में, ये खुली धमकी है। भारत की सीरिया बनाओगे, कल को तुम्हारे घर के बाहर में ना हजारों के लोग आके तुम्हारे घर से शुरुआत क्यों ना करे? संजय राउत जवाब दो। अगर वो जो संजय राउत कह रहा है वो अगर उस पर अगर कोई केस नहीं बनता, तो उसी बेसिस पे अगर मैं ये बात कह दूं कि कल को संजय राउत के घर से टेस्टिंग शुरू होनी चाहिए इस बात की, तो ये गलत होगा। अब ये चवन्नी लोग बात करेंगे हमारे देश के डेमोक्रेसी को खतरे में डालने की, हमारे देश में तख्ता पलट करने की सोचेंगे, और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में ये बात कहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि एनआईए उनको पूछताछ के लिए ले जाए भाई, तुरंत, ये हल्के में मत ले। बहुत कुछ ये जानता है और पूरा एक इकोसिस्टम है, तैयार बैठा है दोस्तों देश विरोधी गतिविधि करने के लिए। मुझे जो लगता है ये महाराष्ट्र के चुनाव ने उनको रोक लिया, न तो ये लोग तैयार थे। हरियाणा और महाराष्ट्र में के बाद में
भारत में ऐसी सिचुएशन तैयार करने के लिए, चाहे वो फर्जी किसान आंदोलन लगवा के हो। अभी दिल्ली में अभी देखिएगा कुछ टाइम बाद ये फर्जी किसान आंदोलन जिस तरीके से यूपी पुलिस ने और हरियाणा पुलिस ने रोका है ना, केजरीवाल चाहता था ये लोग दिल्ली आ जाए, हम लोग फिर से लारा लप्पा गाएंगे, वोट जुटाएंगे और फिर से इनको भेज देंगे। केजरीवाल तो ताक में बैठा भाई कि चुनाव आ रहे हैं, कुछ तो किया जाए। लेकिन इस बार देश विरोधी ताकतों के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी भाजपा सरकार और एनडीए सरकार पूरी तरीके से सक्षम है और तैयार है इस बार इनसे निपटने के लिए। दोस्तों, ये कांग्रेस अदानी पे क्यों टारगेट करता पता है? अदानी को, अदानी डिफेंस बहुत बड़ा सेक्टर है दोस्तों। कहा यह जाता है कि हमारे देश की जितने भी डिफेंस रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती है उसमें से 20-25% अदानी डिफेंस कंप्लीट करता है दोस्तों। आज भले छोटे छोटे कंपनीज के साथ टाइप है, प्लस इसके विदेशी कंपनीज के साथ भी टाइप किया हुआ दोस्तों। इजरायली एक कंपनी है उसके साथ भी टाइप किया हुआ अदानी डिफेंस ने। अभी कुछ ही टाइम पहले ड्रोन भी भारत सरकार को अदानी डिफेंस की तरफ से 2 ड्रोन दिए गए हैं और कहा यह जाता है ये इसको फ्यूल दे देने के बाद में ये 40 से 45 घंटे तक हवा में रह सकता है, 20-25-30 हजार फुट तक हवा में सर्वेलेंस कर सकता है, जिससे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन लोगों को तकलीफ होगी। फिलहाल अभी 2 ही दिए हैं भारतीय सेना को, आप कह सकते हैं अदानी डिफेंस ने, और आने वाले टाइम में ये और तो इतनी नई डेवलपमेंट भारत में होती हुई देख के देश विरोधी ताकतियों को तकलीफ हो रही है और देश के बाहर में बैठे जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को तकलीफ हो रही है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमारे देश के अंदर में ये अदानी पे सिर्फ अदानी डिफेंस के लिए नहीं कर रहे, अदानी रिन्यूएबल्स एनर्जी जो कि आने वाले टाइम में दोस्तों आज की डेट में कच्छ के अंदर में वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोलर प्लांट बैठा रहा दोस्तों कच्छ में। अब उससे होगा क्या, पूरे भारत में सस्ती होगी बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे बिजली को, और पूरे भारत में बिजली का जो स्तर है मतलब इतना कम हो जाएगा कीमत कि अपने आप में एक चमत्कारी बात है। फिर अदानी इसको साउथ अफ्रीका में भी, भारत में कम होगी तो साउथ अफ्रीका भी बोल रहा है कि भाई हमें भी रिन्यूएबल एनर्जी दो। वहां पे अमेरिकन कंपनी सब बैठी हुई है जो बिजली दे रही है महंगे दामों में। अगर अदानी ने कम दामों में उनको दे दिया तो अदानी से वो कम्पीट कर नहीं पाएंगे, तो अमेरिकन कंपनियों के लिए आने वाले टाइम में खतरा है। तो जॉर्ज सोरोस भाई को खड़ा कर दो अदानी के खिलाफ बोलने के लिए, और हमारे यहाँ तो राहुल गांधी और कांग्रेस तो है ही। अब दोस्तों सिर्फ ये नहीं, अदानी पोर्ट्स जिस तरीके से विश्व में जाके हर जगह पे कुछ हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस वर्ल्ड में है, वहां पे जाके जिस तरीके से पोर्ट ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसमें हमारे भारतीयों के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी सेवा है दोस्तों। डायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो सकती बहुत सारी जगह में। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों गवर्नमेंट में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। कल को इंडिया के साथ किसी को दिक्कत हुई तो वो पोर्ट के लिए हिस्सेदारी अपनी कैंसिल कर सकता है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर अगर वहां पे जाता है, प्राइवेट प्लेयर कहीं भी कुछ भी कर सकता है। इजराइल में स्ट्रेटेजिक लोकेशन हाइफा पोर्ट अदानी ने लिया है, श्रीलंका में लिया है। श्रीलंका में अमेरिका के अभी डोनाल्ड लू गए हुए थे तो उन्होंने मीटिंग करके अदानी के खिलाफ वहां पे जो अदानी ने पोर्ट ऑक्यूपाई किया वो बोल रहे थे कि हम अमेरिकन फंड्स अगर बंद कर देंगे तो अदानी के हाथ से पोर्ट निकल जाएगा। कल ही की न्यूज है, अदानी ने कह दिया कि हमें अमेरिकन इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, हम और पैसा लाएंगे और अपने ही ये पूरा जो श्रीलंका के अंदर में पोर्ट है उसमें पूरा का पूरा पैसा हम अपना लगाएंगे। तो अमेरिका का पंचर हो गया। ये जो अमेरिका ने बलून बनाया था ना कि अदानी को हम फंड नहीं देंगे तो अदानी बंद हो जाएगा, कल ही की न्यूज है दोस्तों कि अदानी ने कह दिया कि अदानी पोर्ट जो श्रीलंका में बन रहे हैं उसमें पूरी तरह से हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हमें नहीं चाहिए अमेरिकन इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो अब दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां पे चाइना को भी दिक्कत है दोस्तों, अमेरिका में भी कुछ बैठे लोगों को दिक्कत है, और हमारे देश के अंदर तो रोने वाले हैं ही, भिंडी रोना, हर वक्त रोते रहते हैं ये लोग। तो ये लोग क्या करते हैं, देश के अंदर बाबेला मचाते हैं हमारे बिजनेसमैन। भाई देश का जो काम करता है ना हमारे देश के बिजनेसमैन, अभी तो 2 ही अदानी होने चाहिए, ऐसे 100 अदानी होने चाहिए पूरे भारत में, लेकिन कांग्रेस समझती नहीं है। कांग्रेस पुराने जो चावल हैं वो लोग समझते होंगे, लेकिन ये जो अभी राहुल गांधी लेड जो उनके रसगुल्ले हैं आसपास में इनके मंडराते रहते हैं, इनको अभी पता नहीं है किस आग से खेल रहे हैं।
और ये देशद्रोह का काम अगर नहीं है तो क्या है? इस पे पूरी जांच होनी चाहिए, सरकार को पूरी जांच करनी चाहिए। अगर लिंक देश विरोधी गतिविधियों और देश के दुश्मनों से फंडिंग मिलती है तो पूरी तरह से ये देशद्रोही एक्ट लगा के इन सब पे कार्यवाही सख्त से सख्त होनी चाहिए। अब दोस्तों, गिरिराज सिंह ने आज पार्लियामेंट के बाहर में जैसे को तैसा जवाब देना कहते हैं ना, पार्लियामेंट के सामने ऐसे वो प्लाकार्ड लेके खड़े हैं जिसमें सोनिया गांधी का फोटो है और पास में जॉर्ज सोरोस का है। सीधा पूछ रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब जिसको जो मतलब है वो ले सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है गिरिराज सिंह ने ये सवाल पूछा कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है, कि जॉर्ज सोरोस की जो एनजीओज है वो फंडिंग करती है राहुल सोनिया गांधी लिंक्ड संगठनों को। सवाल पूछना गलत नहीं है। अगर राहुल गांधी आरोप लगा के चाहते हैं कि अदानी इसको अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले कहा था ना राहुल गांधी ने कि अरेस्ट करो अदानी को, अरेस्ट करो। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है, तो भाई इसलिए पूरे देश को लगता है कि तुम देशद्रोही हो तो तुम्हें भी अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए। तुम्हारी मम्मी का भी नाम आ रहा है तो उनको भी अरेस्ट कर लेना चाहिए। बेल पे बाहर हो तुम दोनों माँ बेटे और बातें ऐसे कर रहे हो कि जैसे देश में अगला होने वाला पब्लिक तो बस तैयार बैठी है तुम्हें वोट देने के लिए। ये तो संबित पात्रा ने खुद बोला है ना कि माँ बेटे दोनों जेल में हो, जेल के बाहर बेल में बाहर हो और तुम लोग बातें कर रहे हो। तो जनता के जवाब दो। पार्लियामेंट में बीजेपी भी तुमसे सवाल पूछ रही है, उसके जवाब दो ना। पार्लियामेंट किसी की बपौती थोड़ी है, चलने तो जनता के लिए है। हम लोग जनता ही बोल रहे हैं। पूरे जनता इस बार गुस्सा में, भारतवर्ष में पूरे जनता हर कोई गुस्सा है अभी कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस का नाम कोई नहीं सुनना चाहता और ये इंडी अलायंस के सब पार्टियों को पता है। अखिलेश यादव बुद्धिमान है भाई, वो रीजनल प्लेयर है। अखिलेश यादव जानता है, बुद्धि से खेलता है। वो बोल रहा है कि भाई मुझे नहीं रहना इन कांग्रेसियों के साथ में। ये तो भाई मुझे नहीं लगता ये देश के काम कुछ करने वाली पॉलिटिक्स है। तो वो करनी काट रहे हैं। ममता बनर्जी जी ने भी करनी काट ली, फिर अपने उमर अब्दुल्ला ने भी करनी काट ली। महाराष्ट्र में तो खैर इनकी हालत वैसे ही पंचर है। महाराष्ट्र में तो जो हुआ वो तो है भी कि नहीं पता नहीं है। महाराष्ट्र में तो हर जगह से ये प्लेयर लोग, इनके जो इंडिया अलायंस के बाकी रीजनल प्लेयर है। अरविंद केजरीवाल को देख लो, उसने तो मुंह पे मना कर दिया कि मुझे नहीं लड़ना कांग्रेस के साथ चुनाव, मैं अकेले लड़ लूंगा। सोचिए ये हाल है, ये हाल है आज की डेट में कांग्रेस का। कांग्रेस को कोई नहीं पूछना चाहता। और कांग्रेस जो गलतियां कर रही है ना, ये गलती नहीं है दोस्तों, ये बेवकूफी भी नहीं है। मतलब क्या है ये किसी को नहीं पता। इनको कोई समझाए पॉलिटिक्स क्या होती है। और भाजपा जिस तरीके से खेल रही है ना कांग्रेस को, मैं कहता हूं एकदम जैसे को तैसा। बहुत सही जा रहे हो आप लोग। अब ये पहले से करना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इस देश के खिलाफ में एक इकोसिस्टम काम कर रहा है ना, चिंता मत करिए, मैं इन इकोसिस्टम को नस्तो नाबूद कर दूंगा। ये चुनाव प्रचार के टाइम में इंटरव्यू देते हुए नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के पहले कहा था। तो मुझे लग रहा है अब नरेंद्र मोदी जी अब पूरे मूड में आ चुके हैं। अब वो इनको लूज बॉल देना नहीं चाहते। इतने टाइम से छोड़ के रखा था, चलो साला आज नहीं कल समझेंगे, ये लोग समझेंगे, लेकिन अब एक पानी सर के ऊपर से चला जा रहा है। अब लोगों के पास भी पेशेंस नहीं है एक ही टेप रिकॉर्डर इनकी सुनने की। हो सकता है दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए हो। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या कांग्रेस आज देश की पॉलिटिक्स के लिए लायबिलिटी होती जा रही है, चाहे वो इंडिया अलायंस के लिए ही हो क्यों ना सही। इंडिया अलायंस के लिए भी लायबिलिटी होती जा रही है क्या नहीं, क्या कांग्रेस आज भी कुछ कर सकती है आपको लगता है? प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए भारी मात्रा में। जय श्री राम, सभी सनातनियों को जय हिंद, वंदे मातरम।